अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर टाउन कराची के अंदर तेज़ी से होती हुई जो कंस्ट्रक्शन है ये कौन से लोग हैं, ये किस तरह से हो रही है, या इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ये कंस्ट्रक्शन लोग कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एंड यूज़र और प्राइवेट बिल्डर्स की हम बात कर लेते हैं। इस वक्त प्रीसिंक्ट 1 के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे मोर देन 50% जो विलाज हैं वो तैयार हुए मिलते हैं। वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं और तकरीबन एक अच्छी लिविंग है वहाँ पे, लिविंग स्टाइल अच्छा है, लोग आबाद हैं वहाँ पे। मेन जो अप्रोच बनती है जिना एवेन्यू की, या फिर आप कहते हैं जो मेन गेट के साथ पहला ब्लॉक आता है वो प्रीसिंक्ट 1 आता है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि प्लॉट काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है, और यहाँ पे अगर आप रेडी विला की बात करते हैं जो 272 गज़ का घर है, तो उसमें आपको रेडी विला जो मिलता है वो इस वक्त तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की ब्रैकेट में जाके मिलता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ बिल्डर्स मतलब चार्ज कर रहे हैं एक अच्छी कैटेगरी का, A+ कैटेगरी का घर बनाने का। इससे कम रेट्स में आ जाते हैं तो डेफिनेटली घर तो आपका बन सकता है, लेकिन उस पर फिर क्वालिटी आपको थोड़ी सी A+ से लोअर लेके जाना पड़ती है। और फिर आपको उसमें मतलब जो आपके टूल्स लगते हैं, टाइल्स लगती हैं, फिटिंग्स लगती हैं, उस पर आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम रेडी विला लेते हैं तो उसमें आपको जो है वो एक तो रेट ज़्यादा चार्ज होता है, और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आपको कस्टमाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, वैरायटी नहीं मिलती, क्योंकि कस्टमर इतना है कि विलास जो है वो तैयार होने से पहले या तैयार होने के कुछ ही देर के बाद जो है प्रीसिंक्ट 1 के अंदर जो है वो सेल हो जाते हैं, तो वैरायटी जो है वो बड़ी महदूद है। इसका सलूशन ये है कि अगर आपके पास प्लॉट है प्रीसिंक्ट 1 के अंदर, या आप लेना चाहते हैं या आप घर बनाना चाहते हैं, तो आप ख़ुद अपना प्लॉट लेके उसको खुद कंस्ट्रक्ट करवा लें। उसमें आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी ये मिलती है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने घर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको 3 बेड का घर चाहिए, 4 बेड का चाहिए, 5 का चाहिए, 6 का चाहिए, व्हाट्सएवर जिस तरह का आपको चाहिए, सिंगल किचन चाहिए, डबल किचन चाहिए, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप बना हुआ घर लेते हैं तो उसमें फिर आपको डेफिनेटली इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना होता है। आपको जो चीज़ अवेलेबल होती है उसमें आपको बाय करना होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो है वो आपको बेनिफिट क्या है जो अपना घर आप बना सकते हैं। तो अगर आप अपना घर खुद बनाते हैं या मतलब प्लॉट ख़रीद के खुद बनाते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हैं, तो आपको तकरीबन 15% या 20% या 10-15% आप 10 से 20% के बिटवीन आप इसकी सेव कर सकते हैं। आपको एक बचत हो सकती है जो मार्केट में आपको अगर प्राइवेट बिल्डर डेफिनेटली 1 साल बंदा इन्वेस्टमेंट करता है और उस पर एफर्ट भी करता है, तो वो उसको प्रॉफिट भी आपको देना पड़ेगा, और प्लस जो है उसमें फिर वो जिस तरह का कस्टमाइज हुआ है तो उसके मुताबिक कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी होती हैं। साइज़ किस तरह के बने हुए हैं, अगर आपको वो गैरेज तो सेम ही होता है। अगर आपको ड्राइंग रूम का या कहते हैं कि बेड मास्टर चाहिए, ये छोटा चाहिए, बड़े चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, जिस तरह का फिर आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और फिर मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर भी आप को इतनी टेंशन नहीं होती, और मटेरियल भी आप लोगों के आंखों के सामने चल रहा होता है। इवन के आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर आप नहीं भी आ सकते तो जो कॉन्ट्रैक्टर आपका बना रहा है, अब एक तो उसकी लेबॉर्ट्री होती है डेफिनेट, दूसरी बात ये है कि आप उनसे वीडियो अपडेट्स ले सकते हैं कि किस तरह से घर बन रहा है आपका। और फिर अगर हम बात करें कि बैरियर के अंदर डेफिनेटली क्वालिटी के ऊपर इंस्पेक्शन जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब बैरियर की तरफ से आपकी जो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। उसमें हम अगर बात करते हैं तो ये है कि आपके घर की जो उनका स्टील रिक्वायरमेंट है उसमें जो है वो कमी नहीं आ सकती, या फिर उसके अलावा जो आपकी मतलब स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कवर्ड एरिया के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। या फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ
कि उसके ऊपर मतलब कोई ऐसी कोई मटेरियल इतना नाकिस ना हो कि जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग जो है वो आपके लिए कल का मसले मसाइल का शिकार हो सकती है। बाकी जहाँ तक रही बात फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग में फिर बैरिया का उतना रोल नहीं होता। फिनिशिंग के ऊपर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, आप जिस तरह की टाइल्स लगाना चाहते हैं, सैनिटरी के अंदर किस तरह की फ़िटिंग लगाना चाहते हैं, वाशरूम की क्या फ़िटिंग्स हैं या किचन की क्या फ़िटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपकी अपने कॉन्ट्रैक्टर से या आपने खुद तय करनी होती है। बाकी इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट में कंस्ट्रक्शन जो सबसे ज़्यादा वो 125 गज़ की बहुत तेज़ी से हो रही है और 250 गज़ की भी काफ़ी स्पीड के साथ हो रही है। बाकी अगर हम 500 गज़ की बात करते हैं तो प्रीसिंक्ट 4 के अंदर, प्रीसिंक्ट 9 के अंदर, 17 के अंदर जो सबसे ज़्यादा तादाद में बन रहे हैं वो प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 9 जो बेरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बन रहे हैं। अच्छी कंस्ट्रक्शन का, अच्छी क्वालिटी का घर अगर आपने बनवाना है तो उसमें आपको 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं और उसमें आपको A+ कैटेगरी का बेहतरीन वीवीआईपी घर आपका मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि जो बिल्डर है उसकी साख कैसी होनी चाहिए, डेफिनेटली अगर आप बिल्डर जो है वो एक अच्छे रिप्यूट का अच्छी मतलब कंपनी के साथ आप काम करेंगे तो वो पैसों से ज़्यादा उसको अपनी इज़्ज़त, अपनी साख का एहसास होता है। आप किसी भी ऐसे बिल्डर के साथ चले जाते हैं जो मतलब आप किसी रेफरेंस से मतलब या किसी ऐसे ही मतलब इंडिविजुअल को मिल जाते हैं या किसी मतलब मैं किसी का नाम या किसी को नॉमिनेट नहीं करता, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो सिर्फ आप वो उनको ये परवाह नहीं होती कुछ लोगों को कि बस ठीक है आपका घर जो है वो उन्होंने आपको बना कर देना है और उसमें वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में आपको भुगतनी पड़ती हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मुहतात होकर एहतियात के साथ किसी ऐसे बिल्डर के साथ जाएं जो आपके लिए आपके घर को एक जन्नत का समाज जैसा एक घर बनाए और एक खूबसूरत एक ड्रीम हाउस हो, ना कि वहाँ पे बाद में आपको बार बार मसले मसाइल हो, सीपेज हो, लीकेज हो, ठीक है, कभी कोई ड्रेन का मसला है, कभी किसी चीज़ का मसला है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमेशा अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें। बाकी बैरिया टाउन कराची में अगर आपने कोई प्लॉट लेना हो, किसी भी किस्म की आपको सर्विस चाहिए हो, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।